सुनो, अमेरिका जो है ना, ये एक बात समझो, ये रिस्पॉन्सिव एक्शन है अमेरिका का, रिएक्टिव एक्शन नहीं है। और ये बात को आप शायद समझ पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। और इस वीडियो में ना 5 ऐसे रीजंस आपको मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? जस्टिफाई करना चाह रहा हूं कि अमेरिका को क्यों ग्रीनलैंड एक्वायर करना चाहिए। देखिए, वैसे भी एक डील तो हो ही चुकी है। डेनमार्क, यूके, नेटो सब अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है कि जापाना तुसी ग्रेट हो, जो करना है करो। इस वीडियो में समझेंगे 5 ऐसे रीजंस स्ट्रेटेजिकली कि क्यों वो रीजंस इंपॉर्टेंट बनते हैं जिसके कारणवश अमेरिका ग्रीनलैंड को अक्वायर कर चुका है। जी हां, आइए बात को समझते हैं। मेरा नाम है कुबेर और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी और एसे राइटिंग पढ़ाता हूं। नाउ, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगेगा सोचना कि 2026 में हमने ग्रीनलैंड के बारे पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा आपने ग्रीनलैंड के बारे, आपने क्रिसमस के टाइम पे ग्रीनलैंड के बारे पढ़ा होगा। सोचते होंगे कि यार कितना ठंडा एक आइलैंड है, आईसी आइलैंड है, इतनी दूर है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है, इतने लोग वहां पे नहीं रहते हैं, क्या ही पड़ी है किसी को। सोचा होगा 2026 में कि ये इतनी बड़ी प्रायोरिटी पे होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और एक बहुत मेजर हेडलाइन बना हुआ है पूरा महीना जनवरी का। तो वैसे भी मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप अफेयर्स है। पूरा महीना जनवरी का जो चल रहा है, और कुछ है ही नहीं बात, भूल जाओ कोई और बात हो रही है। इस वक्त बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने को टाइम कुछ नहीं रह गया है, लेकिन इस वक्त सारी की सारी चर्चा जियो पॉलिटिक्स वाली हो रही है। शायद आईआर वाले टीचर्स के लिए बहुत फायदा है, बिकॉज आईआर वाले टीचर्स का थोड़ा सा इस वक्त रेलेवेंस बढ़ेगा और शायद उनका थोड़ा सा जो कंटेंट है वो भी बच्चे ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सडनली ग्रीनलैंड एकदम से इतनी बड़े जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गए। वैसे ये सरप्राइजिंग बात मेरे लिए तो नहीं है, बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ टीचर ऑफ आईआर, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ये वाली बात तो बहुत सालों से कह रहे थे। जस्ट दैट कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड को अपना बनाने की चाहत डोनाल्ड ट्रंप की नई नहीं है, पहले की थी। अब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन वाले मोड में। नो, ट्रंप ने फिर से कहा है कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड और अमेरिका को उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मैं फिर से कोट करना चाहूंगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट है ना, उसमें कैटेगोरिकली बोला है, मेंशन करा है कि ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा जरूरी है अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उसको हम सिक्योर करके ही रहेंगे। एंड ऑनेस्टली द मोर दिस टॉपिक कम्स अप, द हार्डर इट इज टू नॉट फील लिटिल स्केप्टिकल। क्यों ये जगह? अभी क्यों? ऑन द सर्फेस ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस, भाई आर्कटिक सिक्योरिटी है, आर्कटिक आइस, आर्कटिक जो मेल्ट आइस है वो मेल्ट हो रही है, जो आर्कटिक आइस कैप्स है वो मेल्ट हो रही है, ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड रशिया, इंटरफेयरिंग इन द आर्कटिक शिपिंग लेन्स, अमेरिका की बहुत लंबे अरसे से वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस है आइलैंड में। तो ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं जो चाहते हैं वो दे रहे हैं। यूएस का प्रेजेंस वहां पे इस आइलैंड में बहुत डेलिब्रेट था। ग्रीनलैंड इज राइट बिटवीन, अगर आप मैप भी देखते हो तो ये आपका ग्रीनलैंड है, यहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, यहां पे आपका यूरोप आ गया, ठीक है। ये आपका बैफिन बे है, ठीक है, बैफिन बे आ जाता है, यहां पे आपका लैब्राडोर सी आ जाता है, ठीक है, यहां पे आपका कनाडा और नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ये आपका आइसलैंड आ गया, यूरोप आ गया, एटसेट्रा। और ग्रीनलैंड अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम रशियाज आर्कटिक कोस्ट लाइन ऑल्सो। ऑलराइट, नाउ प्रैक्टिकल टर्म्स में ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आर्कटिक में, वो एक बहुत कंपेलिंग रीजन है अमेरिका के लिए। एंड देयरफॉर दैट पुट्स इट अलोंग सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एयर एंड मिसाइल रूट्स एज वेल बिटवीन मेजर पावर्स। कौन सी मेजर पावर्स? रशिया एंड अमेरिका। दर्शकों के लिए व्हाट मैटर्ड मोस्ट was the military planning considering the strategic location of Greenland, कि यहां से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, एयर स्पेस कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन आर्कटिक कोस्ट लाइन तो रशिया की भी है। सो देयरफॉर जो लोकेशन है ग्रीनलैंड की वो इंफ्लुएंस देता है अमेरिका को भी ओवर द एक्सेस टू द आर्कटिक इटसेल्फ। नाउ जैसे अब आर्कटिक सी की जो आइस है मेल्ट हो रही है, रूट्स जो कि पहले आज से 40-50 साल पहले कभी सोचे जाते थे कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएंगे कि वहां से कभी व्यापार या मैरिटाइम शिपिंग लेन्स हो सके, आज वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और ग्रीनलैंड इज वेरी नियर टू दोज इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स इन द आर्कटिक ओशन व्हिच इज वेरी क्लोजर टुवर्ड्स द नॉर्दर्न वाटर्स एंड द नॉर्दर्न सी रूट एज वेल। अगर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, नेवल मूवमेंट की बात करें या इवन जस्ट कीपिंग एन आई फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए, तो सडनली नाउ ग्रीनलैंड की लोकेशन एंड आल्सो द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट इज मेकिंग इट वेरी वेरी इम्पॉसिबल, इट इज मेकिंग इट वेरी वेरी पॉसिबल फॉर अमेरिका टू स्ट्रेटेजिकली हैव दैट लेवरेज ओवर ग्रीनलैंड।
and through Greenland also sort of control the whole Arctic geopolitics. Arctic ice melt हो रही है और therefore new Arctic shipping lanes खुल रही हैं, which can obviously shorten the distance between Asia, Europe and North America by thousands and thousands of kilometers, and also reducing the dependency between Asia to Europe via the Suez Canal route, or maybe further on अगर हम Panama Canal की भी बात करें, उसकी डिपेंडेंसी खत्म होगी. एशिया से, यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका का डिस्टेंस है बाय थ्रू द नॉर्दर्न सी रूट, बाय द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस कैप्स. दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपेरेटिव. रशिया अपना मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ा रहा है आर्कटिक में. चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहला रहा है. देखो चाइना की कोई डायरेक्टली तो आर्कटिक कोस्ट लाइन नहीं है. चाइना कहीं पे भी आर्कटिक ओशन में नहीं आता, लेकिन चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है. और यूएसए कहता है कि भैया मैं कैसे पीछे हट सकता हूं, मैं कैसे पीछे हट सकता हूं. तो 5 जो रीजंस हैं जिसके कारण अभी अमेरिका बहुत ज्यादा उत्सुक है ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए, जो कर चुका है. पहला रीजन है यूएसए के मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. नेशनल सिक्योरिटी, ये तो पहला आर्ग्यूमेंट है. अमेरिकन ऑफिशियल्स दे टेंड टू लीन ऑन दिस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि भैया नेशनल सिक्योरिटी की बात है. एंड इट्स ऑल्सो दैट वन रीजन व्हिच फील्स द लीस्ट स्पेकुलेटिव, यानी कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. सो अगर कोई सेफ रीजन है इन टर्म्स ऑफ अक्वायरिंग ग्रीनलैंड, तो द सेफेस्ट रीजन इज कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी है. नाउ जो थ्यूल एयरबेस है, दिस हैज क्वाइटली रीअपेयर्ड इन द डिफेंस डिस्कशंस. स्पेसिफिकली जैसे यूएस अपडेट कर रहा है अपने आर्कटिक वार्निंग सिस्टम्स को और बहुत ओपनली बात कर रहा है अबाउट द मिसाइल थ्रेट्स कमिंग ओवर द पोलर रूट, एंड देयरफॉर दिस हैज रिन्यूड अटेंशन बैक टू ग्रीनलैंड इनटू दिस होल कन्वर्सेशन. ये देखिए द पिथुफिक स्पेस बेस, और यहां पे आपका थ्यूल एयरबेस भी आता है. बहुत बड़ा एयरबेस है, बहुत बड़ा डिफेंस बेस है अमेरिका का. यहां पे कई सालों से मेंटेन किया है अमेरिका ने राइट सिंस द डेज ऑफ द कोल्ड वॉर. So why does everyone keep mentioning the Thule Air Base? Simple terms, it is one of American military's most strategically placed installation anywhere in the world. More strategic than Vigo Garcia. So sitting up in the northern Greenland, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो थ्यूल एयरबेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है मिसाइल वार्निंग के लिए, स्पेस सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस एक्टिविटीज के लिए. अगर कोई इनकमिंग थ्रेट है टुवर्ड्स द अमेरिकन मेनलैंड या टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिकन मेनलैंड, तो ये जो एयरबेस है राइट सिंस द कोल्ड वॉर एरा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पर्पस सर्व कर रहा है अमेरिकन मिलिट्री के लिए. एंड बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ ग्रीनलैंड, मिसाइल्स जो कि लॉन्च की जा सकती हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ रशिया वुड लाइकली पास ओवर दिस रीजन फर्स्ट इफ इट हैज टू कम टू अमेरिका. सो देयरफॉर अमेरिका के लिए थ्यूल एयरबेस से जो अर्ली डिटेक्शन और जो रिकॉनेसेंस एबिलिटीज हैं वो और ज्यादा वैल्यूएबल बनती है. और ये बेस अब से नहीं है, जैसे आपको मैंने बताया कि कोल्ड वॉर के जमाने से है, लेकिन जैसे मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और जैसे ग्लोबल टेंशंस भी बिल्कुल इवॉल्व कर रही हैं पोस्ट द यूक्रेन वॉर, तो ये जो थ्यूल एयरबेस है इसका जो रोल है बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला आने वाले कुछ सालों में. जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है. अनडाउटेडली एंड वेरी वेरी सिंपली, सॉवरेन स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स. लोगों को लगता था कि ये 20th सेंचुरी कॉन्सेप्ट है. नो सर, सॉवरेन स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स वो 21st सेंचुरी कॉन्सेप्ट भी है. क्लासिकल रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, लोगों को लगता था कि जो क्लासिकल रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफंक्ट हो चुका है और अब जो नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो ज्यादा डोमिनेंट है. नो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्लासिकल रियलिज्म को वापस लेके आ रहे हैं. दैट चाहे कल को ग्रीनलैंड को एक्वायर करने से नेटो का सर्वनाश हो, रशिया इससे बोले कि बल्ले बल्ले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अनअपोलोजेटिकली मेरी प्रायोरिटी है अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, वो मैं करके रहूंगा. नाउ काउंटरिंग रशिया एंड चाइना, रशिया अपना मिलिट्री फुटप्रिंट अक्रॉस द आर्कटिक बढ़ा रहा है, ओल्ड बेसिस को रीओपन कर रहा है, हेविली इन्वेस्ट कर रहा है आर्कटिक कैपेबल फोर्सेस में, और ये अलोन इज मेकिंग द रीजन वेरी हार्डर फॉर अमेरिका टू इग्नोर. देन चाइना का एंगल आ जाता है. नाउ चाइना की ज्योग्राफी नहीं है आर्कटिक में, लेकिन चाइना अपने आप को कहता है कि वो नियर आर्कटिक स्टेट है और एक्टिवली परस्यू कर रहा है कि कैसे रिसर्च स्टेशन के जरिए वहां के ग्रीनलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या वहां के रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करके कैसे वो अपना लेवरेज बढ़ा सकता है. ना इसमें कोई भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए यहां पे रेड फ्लैग और सस्पेशन रेज जरूर हो रहा है. एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज. सो व्हाई डू रेयर अर्थ मिनरल्स, ये नंबर 2 पॉइंट है. 5 स्ट्रेटेजिक रीजंस में से नंबर 2 पॉइंट है एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज. सो व्हाई डू द रेयर अर्थ मिनरल्स दे कीप कमिंग अप व्हेनेवर ग्रीनलैंड इज मेंशन्ड. तो प्रेजेंटली चाइना डोमिनेट करता है मच ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई चेन, ये हम सब जानते हैं, और ये डिपेंडेंसी अमेरिका को बहुत अनईजी बना रहा है. इसके कारण अमेरिका ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, पैक्स सिलिका अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स भी बनाए हैं.
ग्रीनलैंड के पास सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं विच मेक्स इट वेरी टेम्पटिंग फॉर अमेरिका कि भैया हम अगर अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो ग्रीनलैंड की मिनरल वेल्थ का फायदा उठा सकते हैं। बिगर क्वेश्चन इज कि वेदर ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं आर दे एक्चुअली वर्थ द एफर्ट और नॉट। अभी एस्टिमेट बताते हैं कि इस आइलैंड में सब्सटैंशियल ऑयल, गैस और मिनरल पोटेंशियल है, बट मच ऑफ ऑल ऑफ दिस इज स्टिल लॉक्ड बीनीथ द आइस एंड विच इज वेरी हार्ड टू एक्सेस। ऑलराइट, देन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, ग्रीनलैंड के जो प्रूवन रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं दे आर एनीवेयर अराउंड 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो कि अपने आप में 8th लार्जेस्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड रेयर अर्थ डिपॉजिट बनाते हैं ग्लोबली। सो मच लार्जर पोटेंशियल, सो ऑब्वियसली पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इनटू टेंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स, बट अभी इस पूरे के पूरे लैंड मास को, आइस लैंड मास को एक्सप्लोर नहीं किया गया। ये तो अभी प्रूवन रेयर अर्थ रिजर्व्स के एस्टिमेट बता रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट मिनरल्स बियॉन्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स? जियोलॉजिकल सर्विस ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑफ ग्रेफाइट है, लिथियम है, नियोबियम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैटरीज बनाने में, हमारे सेमीकंडक्टर्स में, टेक में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ग्रीनलैंड के जो पानी है, ग्रीनलैंड के आसपास जो पानी है, दैट माइट बी होल्डिंग बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल एंड ऑल्सो ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस एज वेल, बट नन ऑफ दैट हैज बीन कमर्शियली ड्रिल्ड और कंफर्म्ड येट। पोटेंशियल है क्योंकि ग्रीनलैंड की जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं वो एनवायरमेंट को बहुत प्रायोरिटाइज करती हैं, वो बैन करती है किसी भी किस्म की ऑयल और गैस डेवलपमेंट को या कोई ऐसी कमर्शियल एक्सप्लोरेशन जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। Reason number three, control of the emerging Arctic shipping routes. So the question is कि what is the big deal with Arctic shipping routes? Simple terms में they're shortcuts. Routes जैसे कि Northern Sea route है, that can save thousands of miles, that can save thousands of miles of trips between Asia, Europe and North America as compared to the traditional paths vis-a-vis which is the Suez Canal or the Panama Canal. Come distance means come fuel. Come fuel means faster delivery. Faster delivery will also means fewer checkpoints and money saved. टाइम सेव्ड इज मनी सेव्ड। अमेरिका के लिए ये पोटेंशियली ट्रांसलेट करता है इकोनॉमिक एडवांटेजेस में। स्पेसिफिकली अगर आर्कटिक रूट ज्यादा रिलायबल बनती है और कमर्शियली वायबल होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इट इज नॉट अ फुल रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड लेन्स, बट इट इज इनफ ऑफ अ शिफ्ट टू गेट पॉलिसी मेकर्स थिंकिंग अहेड। ये आर्कटिक शिपिंग रूट्स का मैप आप देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने मुंबई या गुजरात के पोर्ट से ऑल द वे रशिया जाना है या ऑल द वे अप टू अगर मैंने यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो मेरे को स्विस कनाल से होके जाना ही नहीं है, मेरे को स्विस कनाल होके जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी रशिया और इंडिया चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर ऊपर आगे आर्कटिक ओशन तक जाएगा एंड फर्दर ऑन टुवर्ड्स द नॉर्थ सी एंड देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो जो हाई नॉर्थ है, हाई नॉर्थ, ग्रीनलैंड हाई नॉर्थ में आ जाता है, ग्रीनलैंड आइसलैंड ये हाई नॉर्थ में आता है। ये टर्म है जो कि अभी बहुत ज्यादा आप मीडिया में भी सुनेंगे, हाई नॉर्थ। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी ये टर्म यूज कर रहे हैं, द हाई नॉर्थ, प्रोटेक्टिंग द आर्कटिक लेन्स इन द हाई नॉर्थ। तो अभी ये हाई नॉर्थ यानी कि जो आर्कटिक शिपिंग रूट्स हैं वो खुलने वाली हैं बिकॉज ऑफ द आइस मेल्ट। शिपिंग रूट्स आर नॉट ओनली अबाउट कॉमर्स, दे आर अबाउट एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस. Whosoever helps shape access to the ports, infrastructure and the maritime rules in the Arctic will end up being the dominant power in the Arctic region. Greenland की position in the Arctic makes it a natural player in that equation. So therefore controlling Greenland is not a surprising thing. So control doesn't mean owning the ships or the ports outright. It can also mean setting standards, monitoring traffic, and also manipulating the rules and the regulations. Point number 4. चाइना के इन्फ्लुएंस को लिमिट करना। अनअपोलोजेटिकली अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट। चाइना को यहां पे पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्सप्लोरेशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, माइनिंग ऑपरेशंस की, टेलीकॉम सेक्टर की। भैया अमेरिका को लगता है कि भैया हमको क्यों नहीं मिल रहा। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से अमेरिका को लग रहा है कि हमारा एयरबेस है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे इतना बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, थ्यूल एयरबेस है, और देयरफॉर हमको इतनी अपॉर्चुनिटी ग्रीनलैंड के नहीं लोग दे रहे हैं, चाइना को इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है। और माइनिंग अपॉर्चुनिटीज चाइना को मिल रही है, विच मींस कि चाइना के पास राइट्स होंगे टू माइन एंड डिग द रेयर अर्थ। ऑलरेडी चाइना डोमिनेंट प्लेयर है रेयर अर्थ मेटल्स की जब बात करते हैं। अमेरिका वो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता। क्वाइट फ्रैंकली अमेरिका कह रहा है कि भाई हम जो अपनी सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है वो चाइना से अवे करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो वो मौका हम क्यों ना लें। बात बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है कि ऑयल गैस को अगर एक्सप्लॉइट करना है, ऑयल गैस रिजर्व्स को और ज्यादा बढ़ाना है, रेयर अर्थ मिनरल्स को और बढ़ाना है, तो भैया मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी है। सो देयरफॉर अमेरिका फर्स्ट अप्रोच से देखें तो अनअपोलोजेटिकली डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करूंगा,
रादर दैन कि मैं वेट करूंगी चाइना इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड यहां पे स्टैब्लिश करे, जैसे चाइना ने यूरोप में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में और इवन लैटिन अमेरिका में किया है, उससे पहले मैं ही क्यों ना ग्रीनलैंड को एक्वायर करके चाइना के पोटेंशियल इन्फ्लुएंस को ब्लॉक कर दूं, इवन अगर थ्रेट चाइना का इमिनेंट अभी नहीं है इन द नियर टाइम्स टू कम। सो ये माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है डोनाल्ड ट्रंप का, अपने आप ये दर्शाता है कि देखो डिप्लोमेसी एक तरफ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मेरा तरीका डिप्लोमेसी करने का अनअपोलोजेटिकली बहुत ट्रांजैक्शनल है, ऑलराइट, एंड देयरफॉर अगर अभी मैं राइवल्स को इंकरेज करूंगा कि वो आए और जब मुसीबत पड़ती है तो मैं बाद में आऊं, तो वो रिएक्टिव होगा। मैं रिस्पॉन्सिव बनना चाहता हूं, आई वांट टू फॉलो वेरी रिस्पॉन्सिव येट ट्रांजैक्शनल पॉलिसी, एंड देयरफॉर आई वांट टू कीप माय पोटेंशियल राइवल्स चाइना एंड रशिया अवे फ्रॉम दिस लैंड। So Greenland as a 21st century strategic asset. It is very tempting to frame this as a Trump only idea, but the logic behind this stretches further back and likely further forward. 1867 में जब अमेरिका ने अलास्का को परचेज किया था, विलियम सेवर्ड कहा जाता था, जो उस वक्त के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विलियम सेवर्ड, उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, फॉली है, सेवर्ड फॉली, कि अरे अलास्का को क्यों ले लिया। अलास्का को लिया था $7 मिलियन के आसपास, जो कि प्रेजेंटली आज के टाइम पे उसकी वैल्यू बनती है 136 मिलियन डॉलर्स की। तो विलियम सेवर्ड जो कि उस वक्त के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको कहा गया, कोसा गया कि आपने अलास्का लिया ही क्यों, क्या है वहां पे, बर्फ है, भालू है, और क्या है वहां पे। लेकिन देख लो अलास्का में कितने गोल्ड रिजर्व्स मिले बाद में जाके, ऑयल रिजर्व्स मिले, गोल्ड रिजर्व्स मिले, मेटल्स मिनरल वेल्थ मिला। तो यानी कि वो जो सेवर्ड फॉली थी उस वक्त, वो तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एक स्कोरिंग पॉइंट बना अमेरिका के लिए। उसी तरह से क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की फॉली है, क्या ये डोनाल्ड फॉली वाला मोमेंट है 21वीं सदी का? बिकॉज अगेन ग्रीनलैंड के अभी प्रूवन रिजर्व्स नहीं एस्टिमेट हो पाए हैं, लेकिन पोटेंशियल की बात करी गई है। अभी वहां पे इतना ज्यादा अबंडेंट रेयर अर्थ मिनरल्स या ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। क्वेश्चन ये है कि वो करा जाएगा, लेकिन ये मोमेंट अमेरिका के लिए बड़ा सिमिलर हो सकता है, बिकॉज यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये मेरी फॉली नहीं है, मेरी गलती नहीं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान रहेगा अमेरिका के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए, कि हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट बनेगा ग्रीनलैंड। क्योंकि ग्रीनलैंड भी बर्फ का गोला दिखाई देता है, लेकिन ये बर्फ के गोले में बहुत कुछ है। ग्रेट पावर कंपटीशन है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, स्पेस, हम डिफेंस सेक्टर की हम बात करें, हम ऑयल एंड गैस की बात करें, तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है। डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म गैम्बल नहीं है, सट्टेबाजी नहीं है, लॉन्ग टर्म एसेट है। सो व्हाट मेक्स ग्रीनलैंड स्टैंड आउट इज हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक लेन्स इट टचेस एट वंस, एंड बहुत सारे बॉक्सेस ये टिक कर रहा है, नॉट ओनली शिपिंग रूट्स के जरिए, नॉट ओनली मिलिटरीली पर्सपेक्टिव से, नॉट ओनली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, नॉट ओनली शिपिंग रूट के पर्सपेक्टिव से, बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कमर्शियल एसेट्स, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। And diplomatically, deeper involvement will also strengthen American influence in the Arctic at a time जब इस region में और ज्यादा contestation देखने को मिल रहा है। तो Greenland is sitting at the intersection of security, economics and global influence. And seen in that way, ये जो idea है, this is not just about acquiring territory. It is about positioning for a future जिसने अभी भी shape लेना है, and making sure कि America is not left behind. Is not left behind and making sure कि America is not entering Greenland जब rules of the game are being shaped by China और Russia. So America उस opportunity को नहीं deny करना चाह रहा है। तो ये factors हैं, ये important 5 factors हैं, which is very very important for you to understand and imbibe कि क्यों America legitimately Greenland को acquire करना चाह रहा है। That is one part of it. That is the other part of it that Greenlanders जो है forget about that कि Greenland के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि Greenland इसके पास जाए, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए। लेकिन जब बात स्ट्रेटेजिकनेस की आती है, जब बात स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की आती है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन की आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्लासिकल रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अनअपोलोजेटिकली कोई गलती नहीं है। सो दोस्तों, बाकी करंट अफेयर्स के लिए, आपके करंट अफेयर्स के लिए हमने एक एपिक कोर्स निकाला है, जिसमें 1 साल के करंट अफेयर्स, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यू सेंट्रिक थीम के साथ, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के साथ। हर एक सब्जेक्ट को 360 डिग्रीज कवरेज मिल रहा है। आईआर क्या, पॉलिटी क्या, ज्योग्राफी क्या, साइंस क्या, इकोनॉमिक्स क्या, एनवायरमेंट क्या, हिस्ट्री क्या, एवरीथिंग। देखो टाइम अब ऑब्वियसली जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का टाइम पड़ा है, और ये टाइम होता है जब स्पीड की बहुत जरूरत होती है, क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है, और आपको स्पीड और क्लैरिटी के साथ चीजों को रिटेन भी करना है। और उसके लिए हमने लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स भी बनाई है, जिसको हम LMR कहते हैं। तो ये सब चीजों का एक्सेस पाने के लिए, इन सब चीजों के साथ जुड़ने के लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज ओनली द प्राइस ऑफ 3499, जिसपे और आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे ऑफ कोर्स व्हाइल यू कॉल द टोल फ्री नंबर। बट प्लीज इस कोर्स में जुड़े। PT 365 मैगजीन पढ़ के अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स का कोटा पूरा हो जाएगा, नहीं होने वाला है।
फ्री में मैगजीन्स बहुत मिलती हैं, लेकिन वो फ्री की मैगजीन्स डाउनलोड करके पढ़ के वो जो क्लियर करने वाला जमाना था वो 2015-16 का था, अब नहीं है। तो सोच लीजिएगा, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़े, और मुझे आपके मैसेज और कॉल्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।